हिंद डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रसायन चैप्टर के मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन। और पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बहुत ही अच्छी ढंग से बताई थी। तो अगर जो है इलेक्ट्रोड विभव की आपको परिभाषा पता है तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव आसानी से आप समझ जाएंगे। तो चलिए जो है इलेक्ट्रोड विभव की हम जो है लिंक जो है इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप जो है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव में हमें कुछ नहीं मानना था, इसमें जो है मानक है तो इसमें हमें जो कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले चलिए जो आपको एक चित्र दिख रहा है, इसको चित्र को सबसे पहले समझिए। अगर आप जो है इस चित्र को समझ गए, ये जो परिभाषा लिखी है आप जो है ऑटोमेटिक इसी से निकल आएगी, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मानना क्या है? एक एटीएम दाब होना चाहिए, एक एटीएम दाब होना चाहिए और जो है 25 डिग्री सेल्सियस का ताप होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप। और इसमें क्या मानना है? 1 मोलर सांद्रता का जो होना चाहिए, इसमें जो है लवण है, 1 मोलर सांद्रता का जो है इसमें लवण होना चाहिए। 1 मोलर सांद्रता का जो है इसमें लवण होना चाहिए। तो 25, तो इसमें जब किसी धातु की छड़ को हम 1 एटीएम जो है मास प्रेशर से इसमें जब दाबेंगे तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। और जो इसमें विलयन है, इसमें जो है विलयन का जो है लवण है, इसकी सांद्रता जो होनी चाहिए 1 मोलर सांद्रता। तो 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। और जो इसमें क्षण डालें तो क्षण जो हम इसमें कॉपर के लिए है तो विलयन भी जो है इसमें कॉपर सल्फेट होना चाहिए। तो इसमें इतना मानना पड़ेगा आपको, जब किसी धातु की क्षण को 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 एटीएम दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब डुबोते हैं तो धातु की क्षण पर जो है एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो धातु की क्षण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन हो गई। हम इसको एक बार और दोहरा रहे हैं, समझिएगा। जब किसी धातु की जो क्षण लेंगे, धातु जो कॉपर की है, तो इसमें विलयन भी जो होना चाहिए वो उसी का होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का। तो जब किसी धातु की क्षण को 1 एटीएम दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर जो है एक विभव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जब एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन हो गई। तो इससे जो है हमने यही इसमें लिखा हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो डिफिनीशन इतनी लंबी दिख रही है आपको, इसमें हमने यही लिखा हुआ। जब किसी धातु की क्षण को 1 एटीएम दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।